विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव है। सूत्रों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ भी हो सकता है। उपचुनाव के पहले से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की कयासबाजी शुरू हुई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से यह मामला टलता रहा। उपचुनाव निपटने के बाद सरकार और पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को अधिक दिन नहीं टाला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें विस्तार की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसके बाद विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और दलित मतदाताओं के बिखराव से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी भरपाई उपचुनाव में करने के लिए सरकार और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी, जिसका सार्थक परिणाम भी सामने आया है। इसलिए मंत्रिमंडल में विस्तार में ओबीसी और दलित समीकरण साधने के लिहाज से चेहरों को, दलित चेहरों को और ओबीसी चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में जीतने वाले या 2 विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। खास तौर से दर्शकों से जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीती थी, वहां से जीतने वाले विधायकों को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं लंबे समय से मंत्री रहने के बावजूद बेहतर परिणाम न देने वाले कई मंत्रियों को बाहर भी किया जा सकता है। ऐसे कई मंत्रियों की कार्यप्रणाली का आकलन किया जा रहा है। संगठन में बेहतर काम करने वालों को, खास तौर से उपचुनाव की रणनीति में जुटने वाले कुछ संगठन के नेता भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपचुनाव में सीट की भागीदारी से वंचित रह गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जहां मंत्रिमंडल में एक और पद पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मीरापुर सीट से जीतने वाले रालोद भी दबाव बना सकते हैं। ऐसे में प्रस्तावित विस्तार में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। माना जा रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है, तब से वो इस बात को समझ गई है कि दलित और ओबीसी चेहरों को आगे लाना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बड़े पैमाने पर जो दलित मतदाता थे उनका बिखराव हुआ और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला, जिससे वो 37 सीटें जीती। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संगठन में ये विचार होने लगा था कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस बिखराव को रोकेगी, इसलिए दलित चेहरों को आगे किया जाए और ओबीसी वोटरों को भी जिससे रिझाने में कामयाबी हासिल हो। आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।